नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में भी चुनाव, देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। अब चुनाव हैं तो उसमें राहत इंदौरी जी की एक शायरी है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। अब यहाँ जो चुनाव की बात हम कर रहे हैं वहाँ तनाव की वजह से नहीं कर रहे हैं, वहाँ जो तनाव था उसको ख़त्म करने के बाद, जो ख़त्म करने के लिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम उसको लेकर आज बात करेंगे। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर कबूल अहमद सर जुड़ेंगे और वो डिटेल में बात करेंगे। पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, गृह लक्ष्मी गारंटी सरकारी योजना है, लेकिन साथ में सचिन पायलट हैं। उनके पास ना पार्टी में कोई पद है फिलहाल राजस्थान की, ना ही वो सरकार में किसी पद पर हैं, फिर भी उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं सरकारी विज्ञापन के उसमें। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट है जहां उन्होंने लिखा, एक साथ जीत रहे हैं फिर से। ये पहली बार था जहां पे सचिन पायलट जो है किसी मीटिंग में बैठे हैं और वो बोल रहे हैं और उनके सामने के सभी नेतागण उनको सुन रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर अभी कल परसों की है, जब राहुल गांधी आए थे। उन्होंने अपने दोनों नेताओं को मंच पर खींचकर एक तरीके से वो उतर रहे थे, वहाँ से उन्होंने दोनों नेताओं के हाथ पकड़े और उनको खींचकर मंच पे लाए, दोनों के हाथ उठाए। और आज कल भी एक और भी तस्वीर ऐसी आई, ये देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी दोनों को मंच पे लाए, उनके बाद उसके दोनों लोगों के हाथ मिला, देखिए किसे दबाया। और एक तस्वीर कल की भी है। तो लगातार जो है, ये देखिए, पहले राहुल गांधी सचिन पायलट से कुछ बात करते हैं, फिर वो आगे आते हैं और अपने बाकी नेताओं के साथ, यहाँ पे खैर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं थे, लेकिन वो, क्योंकि जो एक खटास, ये दौसा की तस्वीर है, मुरारी लाल मीणा है, ममता भूपेश हैं, और वहाँ पे, क्योंकि देखिए दौसा जो है वो गुर्जरों का इलाका है, सचिन पायलट खुद गुर्जर के बड़े नेता कहे जाते हैं, तो उस तरीके से एक तस्वीर, छवि पेश करने की कोशिश कि भाई जो सचिन पायलट को अब तक पार्टी से अलग बताया जा रहा था, वो अलग नहीं है, वो हमारे ही नेता हैं और उनको कोई भी साइडलाइन नहीं कर रहा है। चलिए, अब हम हमारे साथ हम बुलाएंगे अपने गेस्ट को। कबूल अहमद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। सारी तस्वीरें सर आपने देखी हैं, आप लगातार राजस्थान की पॉलिटिक्स को देखते भी हैं, उस पर आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, लिखा भी है। सर, ये जो पायलट वर्सेस गहलोत का जो 4.5 साल का मामला था, और आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, क्या कुछ बदलने वाला है सर? देखिए, इसके पीछे एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जो राजस्थान में कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स है, वो 2 ध्रुव हैं। एक ध्रुव गहलोत हैं और दूसरे ध्रुव जो हैं वो सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट फ्यूचर के, कांग्रेस उनको अपना फ्यूचर के लीडर के तौर पे देख रही है, तो गहलोत को वर्तमान का नेता के तौर पे देख रही है। ये चुनाव भी कहीं ना कहीं गहलोत के नेतृत्व में गया है, नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो ये बात तो जरूर है ना कि कांग्रेस ये बात समझ रही है कि हम केवल अगर वर्तमान के नेता के साथ जा रहे हैं तब भी स्थिति गड़बड़ा रही है, और अगर हम सिर्फ फ्यूचर के नेता के साथ जा रहे हैं तो भी गड़बड़ा रही। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान की पॉलिटिक्स को ये समझ लिया है कि अगर हमें राजस्थान के रिवाज को बदलना है, जो 3.5 दशकों से चला आ रहा है सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड, अगर उसे बदलना है तो हमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ, दोनों के साथ बढ़ना होगा। दरअसल इसकी वो एक वजह ये भी है कि जिस तरह से 5 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हैं, उनके काम को, उनके तमाम योजनाओं को लेके कांग्रेस इस चुनाव में है। तो दूसरी तरफ जो है कि और उनकी अपनी एक लोकप्रियता है, एक उनका आधार है। ये तो अशोक गहलोत का। दूसरी तरफ सचिन पायलट का गुजरों के बीच में, गुजर के एक छत्र नेता के तौर पे और राजस्थान के पॉलिटिक्स में हावी हैं। एक दूसरा, युवाओं के बीच भी उनकी लोकप्रियता है। सचिन पायलट के नेतृत्व में ही पिछला चुनाव लड़ा गया, आपने देखा होगा। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री की बात आती है तो अशोक गहलोत, क्योंकि अशोक गहलोत को इसलिए भी बनाया गया था कि वो अनुभवी हैं, तमाम चीजें हैं। तो अब, लेकिन अब जो चुनाव है, अब चुनाव में अब जा रहे हैं तो कोई एक नेतृत्व के साथ नहीं जा रहा। दरअसल वो एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं कि गहलोत और पायलट, जो 4.5 साल तक या 5 साल तक जो खींचतान, जो तस्वीरें दिखी हैं, अब उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से, खास तौर से अगर राजस्थान को देखें तो कांग्रेस में वो चीजें दिखने लगी है। वो पोस्टर नहीं बल्कि मंचों पे, साथ में भी
अब गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खटास थी, जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बना रही थी, कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, राहुल गांधी के एंट्री के साथ इसकी पटकथा राहुल गांधी के राजस्थान पहुंचने से पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। और राजस्थान में जब राहुल गांधी जाते हैं तो दोनों नेता एक साथ जो है एयरपोर्ट पे खड़े नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी के साथ मंच पे जिस तरह वो तस्वीर दिखती है, जिस तस्वीर को कांग्रेस पिछले 5 साल से इंतजार कर रही थी, वो तस्वीर राहुल गांधी जो अभी हमारे उस पर चल भी रही है, इस तस्वीर का इंतजार हर कांग्रेसी को पिछले 5 सालों से रहा। और फिर से वही जो पिछली चुनाव के पहले राहुल गांधी जाते हैं, जाकर अशोक गहलोत और पायलट के साथ हाल छुड़वाते हैं। इस बार डोटासरा और पायलट और गहलोत तीनों की केमिस्ट्री बनाने की कोशिश करती है और पार्टी ऑल इज वेल का एक संदेश देने की कवायद कर रही है। लेकिन सर देखिए, जैसे सचिन पायलट से जो 2018 में जो तस्वीर हमने देखी, 2018 से पहले भी, क्योंकि गहलोत वर्सेस पायलट की ये सियासी लड़ाई बहुत लंबी है, मतलब शायद कहा जाता है कि उनके पिताजी के समय से ये अदावत चलती आ रही है। 2018 से पहले भी जब विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत की तस्वीर ऐसे ही, सचिन पायलट ने एक तस्वीर है हमने अपने थंब में जो लगाई है वो यही है कि बीच में राहुल गांधी हैं और वो गहलोत और पायलट को साथ मिला रहे हैं, उनके हाथ मिलवा रहे हैं। ये तस्वीर हमने पहले देखी थी। लेकिन सर इस बार ये कहीं बहुत देर नहीं कर दी, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी ने करीब 2 महीने पहले इसको स्टार्टिंग कर दिया था, गहलोत पायलट के साथ बाइक पे घूमे थे, हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी थी जो सोशल मीडिया पे साझा हुई थी और आज भी जो चर्चा का विषय बनती हैं आए दिन। लेकिन इस बार क्योंकि अभी ये 2 दिन पहले की घटना हुई है जब राहुल गांधी आए हैं और उन्होंने मंच पर अपने दोनों नेताओं के साथ इस तरीके की तस्वीर साझा करी है, तो ये कहीं बहुत देर नहीं कर दी, क्योंकि अब चुनाव में महज 7 से 8 दिन या कहें मैक्सिमम, हाँ 7-8 दिन बचे हैं। आज 20 तारीख हो गई है, 5 दिन बचे हैं सर, 25 तारीख को तो चुनाव ही है, तो बहुत देर नहीं हो गई इस बार। नहीं, अम्बेश, इसमें सच आप कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछली बार दरअसल कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। कांग्रेस पिछली बार राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट ने 5 साल जो है वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की, और कांग्रेस उस वक्त सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाना चाहती थी, और वो सारी चीजें खासतौर से बीजेपी के खामियां गिनाने का एक उनके पास मौका था। और उस वक्त यही था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक केमिस्ट्री दिखाई जाए। तो आप देखेंगे चाहे वो बस की यात्रा रही, वो बस में एक साथ बैठाने की बात रही, वो दोनों एक अगल बगल सीट में बैठ के जाते हैं। फिर एक बात आती है कि जब दोनों मोटरसाइकिल से भी बैठ के जाते हैं पल्सर पे, तो कहीं ना कहीं वो संदेश देने की कोशिश करीब 2 महीने 3 महीने पहले हुई थी। लेकिन आज जो है एक तरह देखा जाए बहुत आखिरी में ये कहा जा सकता है कि ये स्लग ओवर है, क्रिकेट के भाषा में कहा जाए तो स्लग ओवर में ये बैटिंग करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें कितनी ताबड़तोड़ दोनों लोग बैटिंग करते हैं ये बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के तमाम सर्वे ये बता रहे हैं, और कांग्रेस इसलिए भी मजबूर हुई है दोनों के साथ में दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि राजस्थान में बहुत कांटे की टक्कर है और अभी भाजपा थोड़ा सा बढ़त बनाए हुए दिख रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है। जबकि एक समय दिख रहा था कि गहलोत के तमाम काम हैं, योजनाएं हैं, तमाम बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए कांग्रेस आ जाएगी। लेकिन स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। राजस्थान की जो सियासी वो जो मिजाज है सर वो तस्वीर जैसे सवाई माधोपुर में इनका मतलब जिस तरह के विधायकों की विरोध की जो तस्वीरें आई, जो पायलट के समर्थक थे उन्होंने जिस तरीके से विधायकों का विरोध करना शुरू किया, अब एग्जैक्टली दानिश अबरार के खिलाफ नारेबाजी होती है सवाई माधोपुर में, प्रशांत बैरवा के खिलाफ टोंक में होती है नारेबाजी होती है, उनकी गाड़ी, अब वो कौन तत्व थे कौन लोग थे वो समझ में नहीं आया। लेकिन कहा जाता है क्योंकि ये लोग दानिश अबरार, प्रशांत बैरवा, ये और ममता भूपेश के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने 2020 में अशोक गहलोत की टीम का हिस्सा बन गए थे जब सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी जाहिर करी थी। तो अब जब उनका विरोध होने लगा, उन विधायकों का विरोध होने लगा जो 2018 में पायलट के साथ थे, पायलट ने उनको टिकट दिया, अपने साथ उनके साथ रैलियां करी, उनको जितवाया, और वो सब विधायक सर वही हैं जो गुर्जर, जहाँ पे गुर्जर वोट बैंक है वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब उनको लगा कि यार अगर सचिन पायलट की नाराज़गी ऐसी ज़मीन पर दिख रही है तो क्यों नहीं ये तस्वीर दिखाई जाए पब्लिक को। तो सर लेकिन गुर्जरों की जो नाराजगी है, समुदाय की जो नाराजगी है, वो तो पायलट को सीएम ना बनाए जाने को लेकर थी।
तो क्या देखिए लगता है अम्बेश, आपको? जी जी सर। अम्बेश अम्बेश एक बहुत अहम चीज है। देखिए दरअसल अगर राजस्थान में आप तमाम चीजें देखें, तो अगर बात भी करें तमाम लोगों से बात करने के बाद, गहलोत को लेके ज्यादा कोई शिकायत नहीं है, कोई नाराजगी गहलोत को लेके नहीं है। जो नाराजगी है वो ना गहलोत के काम को लेके नाराजगी, गहलोत अगर जो नाराजगी है वो विधायकों को लेके है, जो विधायकों के रुख रहे हैं या जो उनके रवैये रहे हैं, या 5 साल तक उनकी किस तरह से वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, उसको लेके है। तो यही वजह है कि कांग्रेस जो है चाहते हुए भी गहलोत को आखिरी वक्त में हटा के सचिन पायलट को सीएम नहीं बना सकी। दरअसल ये बात कांग्रेस जानती थी, क्योंकि अगर जो सचिन पायलट का सियासी आधार है, वो आधार ऐसा नहीं है कि गहलोत की तरह पूरे राजस्थान के बेल्ट में है। पायलट का जो आधार है वो युवाओं के बीच में है, एक अच्छा खासा तबका युवाओं का है, उसके बीच में सचिन पायलट का अपना ग्राफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज यह है कि उनका दूसरा जो है वो गुर्जर वोटों में, गुर्जर वोट भी ऐसा नहीं, गुर्जर वोट बहुत ज्यादा है राजस्थान में कि वो सियासी तस्वीर बदल देगा। जबकि गहलोत का जो आधार है वो तमाम ओबीसी की जीत में, वो भले ही 2% मालिक समुदाय से आते हैं, लेकिन वो अपने आप को इस तरह बना के रखे हैं राजस्थान की सियासत में पिछले 3-4 दशकों में, कि वो सर्वमान्य नेता के तौर पे हैं। उनकी स्वीकारता जो है जाटों के बीच में भी है, उनकी स्वीकारता जो है मीणाओं के बीच में है, उनकी स्वीकारता गुजरों के बीच में है। और राजस्थान में जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसमें एक एज संतुलन भी है। अगर वो पायलट को कांग्रेस आगे करती है, आगे नेतृत्व करती, तो जो पार्टी में वरिष्ठ नेता उनकी नाराजगी का भी एक खतरा था। इसीलिए गहलोत के जरिए एक बैलेंस, इस बार कांग्रेस ने कोई ऐसा नहीं कि मौजूदा सीएम होने के बाद भी अपने पत्ते खोल दिए हों कि चुनाव के बाद यही मतलब सीएम होंगे। तो कांग्रेस ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। हालांकि ये बात जो आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, गुर्जरों के बीच में सचिन पायलट को सीएम न बना जाने की नाराजगी रही, बीजेपी उसे भुनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, एक करीब हफ्ते 10 दिन से, जिस तरह से सचिन पायलट गुजर बेल्ट में जा रहे हैं, गुजर बेल्ट में जिस तरह से जाके वो रैलियां कर रहे हैं, एक बड़ी भारी मतलब अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा करके जिताने की बात कर रहे हैं, इस मौजूदा समय में कांग्रेस वहां यूनाइट होकर दिख रही है। कांग्रेस वहां पे एक टीम के तौर पे काम कर रही है। और ये तब आप देखेंगे कि सोनिया गांधी वहां जाके डेरा जमा देती हैं, प्रियंका गांधी, आज प्रियंका गांधी का भी रोड शो रहा है, राहुल वो गांधी घुस अजमेर में सकती गई थी हैं। सर, वो सचिन पायलट उनके साथी थे, और सचिन पायलट ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने प्रियंका जी के लिए पहले तो तालियां बजाई, बोले आवाज़ नहीं आ रही है और ज़ोर से तालियां बजाइए। फिर उन्होंने अपने अध्यक्ष पद में रहते हुए एक उदाहरण पेश किया कि देखिए रघु शर्मा जी यहाँ चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, केंद्र में मोदी सरकार थी, राजस्थान में राजस्थान में वसुंधरा सरकार थी जो कि मतलब एक बड़े मार्जिन से जीत के आई थी। उसके उपचुनाव में, बावजूद हाँ। उसके बावजूद जो लोकसभा उपचुनाव में जो अजमेर में हुआ था, उसमें रघु शर्मा जी को यहाँ की जनता ने जिताया, जो उनके मतलब उन्होंने अपना कहीं ना कहीं काम दिखाया कि देखिए मैंने ये काम किया है प्रियंका के सामने, तो वो कह तो सकते हैं। दरअसल देखिए अब वही बात ना, आप देखिए कि पायलट की जो लैंग्वेज है, पायलट की जो चीजें हैं, जिस तरह से पायलट एक लंबे समय तक गहलोत की सरकार की जो काम काज थे उस पर सवाल खड़े करना, ये सारी चीजें करना, मुझे लगता है ये सारी चीजें उनको लगा कि अगर ये सब चीजें अब भी रहेंगी तो उनकी स्थिति नहीं। दरअसल उनको वो तमाम चीजें, वो भाजपा में जाके भी उनको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस में रहते हुए उनको लगा कि जो भी हासिल हो सकता है वो कांग्रेस में ही हो सकता है, तो क्यों ना हम कांग्रेस में रह के ही खुद को मजबूत करें, अपने आप को साबित करें। अब पायलट के सामने, गहलोत के सामने, दोनों के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो राजस्थान की सत्ता को रिपीट कराने की है। क्योंकि राजस्थान में एक ट्रेंड है, हर 5 साल पे सत्ता सर बस परिवर्तन का एक ट्रेंड एक है। क्योंकि मैं एक सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि आप बहुत सालों से और बहुत अनुभवी भी हैं, राजनीति कवर कर रहे हैं। सर जिस तरीके से सरकारी विज्ञापन में पायलट को दिखाया गया है, क्या आने वाले समय में सरकार में भी पायलट ऐसे दिख सकते हैं किसी बड़े देखिए ये पद पर? कहना तो, ये तो कांग्रेस ही तय करेगी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। कांग्रेस के गर्भ मन में क्या चल रहा है वो ही तय करेगी। लेकिन कांग्रेस ने ये तय कर लिया, देखिए अगर पोस्टरों में जिस तरह से पूरा प्रचार अभी तक गहलोत के इर्द गिर्द सिमटा हुआ रहा है, अगर उन प्रचारों के पोस्टरों में अगर सचिन पायलट दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस उनके साथ और आप देखें राहुल प्रियंका सबके साथ, और जिस तरह से पायलट काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई उनको आश्वासन जरूर मिला है। अब वो सरकार में किस रोड में होंगे, वो स्टेयरिंग पे खुद संभालेंगे, या फिर वो बैकडोर से होंगे, या फिर पिछली बार की तरह जो है स्टेपनी बनेंगे, कई चीजें हैं।
अब ये चीजें चुनाव नतीजा, लेकिन इनके सामने ये सारी चीजें तब होंगी जब सरकार में, तब दिखेंगे जब सत्ता रिपीट हो जाएगी। इस बात को ठीक। पायलट भी समझ चुके हैं, गहलोत भी समझ चुके हैं। अब दोनों के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मैंने कहा ना, हर 5 साल बाद जो सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड है उसको तोड़ने का। अगर सत्ता परिवर्तन का जो ट्रेंड है उसे तोड़ देते हैं, रिवाज बदल देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद तय होगा। निश्चित तौर पे गहलोत एक लंबी पारी खेल चुके हैं। जिस तरह से टिकटों के वितरण में पायलट को नजरअंदाज नहीं किया गया है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह से सोनिया गांधी, खासतौर से 2000 जो पिछले साल की घटना, सितंबर वाली घटना है, उसको लेके जो शीर्ष नेतृत्व के बीच में एक गहलोत की अविश्वसनीयता बनी है, उससे सचिन पायलट का खामोश रहना कहीं ना कहीं अपने शीर्ष नेतृत्व के विश्वास जीतने जैसा रहा है। मुझे लगता है ये सारी चीजें शीर्ष नेतृत्व देख रही है। गांधी परिवार के प्रति वफादारी ही कांग्रेस में लॉयल्टी का सबसे पहला वो होता है, और मुझे लगता है वो लॉयल्टी कहीं ना कहीं जो गहलोत पायलट 2020 में जो गलती किए थे उसको 2022 में वो सुधारने की कोशिश किया। हाल में जिस तरह से वो खड़े नजर आ रहे हैं, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गहलोत की विश्वसनीयता थी उस पर थोड़ा वो हुआ है। लेकिन दोनों के सामने असली चीज है रिवाज बदलने का, और पहले रिवाज बदलेंगे तब जो है भागीदारी भी होगी। भागीदारी। लेकिन अगर रिवाज नहीं बदला तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। ये चलिए सर, थैंक यू सर। इस तरीके से बिल्कुल जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मतलब बिल्कुल समझाने के लिए। और देखिए, हम ना पायलट के लिए हैं ना ही गहलोत के लिए, हम सिर्फ एक निष्कर्ष निकालते हैं, जो तस्वीरें सामने आती हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो TV9 राजस्थान बिल्कुल भी किसी भी पक्ष में, किसी के विरोध में नहीं है, इसको इस तरह मत लीजिएगा। और हमारी खबर सिर्फ एक विश्लेषण के माध्यम होता है कि भाई जो तस्वीरें आप देखते हैं उन तस्वीरों में के मायने क्या हो सकते हैं आने वाले समय में, यही हमारा काम है। और बाकी आपको ये खबर स्टोरी कैसी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और TV9 राजस्थान को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी OPS गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है।